डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बगावत का केस शहबाज गिल के हवाले से आप देख रहे होंगे कि 2 दिन का उनको रिमांड मिला था और अहम तरीन इत्तलात के मुताबिक शहबाज गिल हुकूमत को प्यारे हो गए। हुकूमत को प्यारे होने का मतलब है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी बातें हुकूमत को ही बता दी। आपने देखा होगा हुकूमत की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने इस बात की तस्दीक की कि उनको एक आपका ट्रांसक्रिप्ट मिला था जिसको उन्होंने पढ़ा है और ये ट्रांसक्रिप्ट वो कहती हैं इमरान खान साहब का बनाया हुआ था। गोया इमरान खान साहब ने शहबाज गिल को ये पूरा का पूरा आपका पेज दिया था और कहा था कि आप एज़ इट इज़ इसको पढ़ दें, जो उन्होंने पढ़ कर सुनाया था। देख लीजिएगा, आपको जब आप जाएंगे उनका बयान सुनेंगे तो ऐसे ही लग रहा है कि पढ़ा जा रहा है। तो हुकूमत ने ये उगलवा लिया उनसे और ये मालूमात आ गई कि शहबाज गिल को दिया गया था, इमरान खान ने दिया था। इसका मतलब है कि उनकी नॉलेज में था, उनको पता था कि क्या बोलना है। इसके साथ साथ एक निजी टीवी चैनल के 2 अहम तरीन लोग इसमें शामिल थे जो हुकूमत बता रही है, और हुकूमत के पास वो कहते हैं हमारे पास ये प्रूफ है, हम साबित करेंगे कि शहबाज गिल ने जो कुछ भी बोला था वो इमरान खान साहब का दिया हुआ था। तो ये इत्तलात हुकूमती एक बहुत अहम वज़ीर का है, तर्जुमान है हुकूमत की, और दूसरी तरफ हमारी इत्तलात भी है कि शहबाज गिल हुकूमत को प्यारे हो गए हैं। चुनांचे उन्होंने वो सारी बातें जो उनके पास थी वो बता दी। चलिए, एक और बहुत बड़ी बात जो मैंने कहा था कि जो मोबाइल में जो डेटा है वो मोबाइल डेटा भी हुकूमत ने ले लिया है और उसका वो फॉरेंसिक करा रहे हैं, और फॉरेंसिक कराने के बाद उनके पास बहुत सारे मवाद हो जाएंगे जो कि शहबाज गिल के हवाले से और फिर इमरान खान और फिर उसके साथ जो करीबी जितने भी लोग उनके साथ थे, जिसमें फवाद चौधरी, शेख रशीद, आज़म खान और जो जितने भी लोग थे, शहजाद अकबर वगैरह, उन सब की डेटा जो है वो निकाल लिया गया है। तो बड़ी कामयाबी, आपको पता होगा कि एक बहुत बड़ा छापा भी पड़ा है और वो आपके जो शहबाज गिल के असिस्टेंट थे उनके हवाले से, उनकी शायद मिसेस के हवाले से, कि वहाँ कुछ इत्तलात थी, वहाँ कुछ चीज़ें छुपी हुई थी जिसको हासिल करना था, और इस सिलसिले में बड़ी तेज़ी से रेड किया गया है। तो गोया ये सारी मालूमात जब हुकूमत के सामने आएंगी और फिर वो इसके ऊपर एक्शन लेगी तो वो एक्शन बहुत ही सॉलिड होगा, और मेरा ख़्याल है इमरान खान साहब इससे बच नहीं सकेंगे। कल इमरान खान साहब ने जो है वो रोते हुए, यानी तकरीबन उनका रोने वाला स्टाइल था कि ये जो उन्होंने बताया, कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात, तो मैं नहीं बल्कि बड़े बड़े एनालिस्ट इस बात पे एतराज़ करते हैं, ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट इस बात को उस पर हंसती है कि भाई बड़ी पार्टी आप कब थे? आप 2018 में तो आपको लाया गया था और 70 लाख वोट RTS को बैठाकर आपको दिए गए थे और आपको एक पार्टी बनाई गई थी, बड़ी बनाई गई। इसके बाद कई सीटें आपको दी गई ये, और फिर गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सारी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कह लें इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कह लें या इलेक्शन कमीशन की मैन्युफैक्चरिंग कह लें, कि आपको वहाँ भी जिताया गया, आपको सेनेट में भी जिताया गया। तो इस इस्टेब्लिशमेंट का काम है। आप ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के मरून मन्नत पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, तो ये बात तो आपसे की मानी जाएगी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो ये कम से कम हम जैसे एंकर मानने को तैयार नहीं है, जिन्हें पता है कि आपको ये 70 लाख वोट जो हैं 2018 में कैसे दिए गए थे, और ये तो अब दुनिया को पता है। तो चुनांचे उस वक्त भी आपसे बड़ी सियासी जमात दूसरी थी जिनके वोटों को मैं कराची की 14 सीट के बारे में बता दूं, ये 14 सीट आपकी नहीं थी, 2 सीट थी, लेकिन 12 सीट आपको दी गई थी। और अब ये बातें सामने आ रही है जब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, जब फ़ौज न्यूट्रल हो गई है, तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग ये सब कुछ बता देते हैं भाई कि कितनी सीटें आपकी थी और कितनी सीटें आपको मिली हैं। तो इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में आप नहीं जीत रहे थे और वहाँ आपका वज़ीर आला नहीं था, बनवाया गया। आज़ाद कश्मीर में आपकी इतनी सीटें नहीं थी, आपको दिलवाई गई, और वो भी सब मरून मन्नत इस्टेब्लिशमेंट के। तो आपकी बड़ी सियासी जमात बनी कैसे? आपकी बड़ी सियासी जमात अवामी तायीद की बुनियाद पे नहीं बनी है,
फेयर इलेक्शंस की बुनियाद पे नहीं बनी है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी जमात को बड़ी बनाया है। तो इसलिए आपका ये कहना कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात वो गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है, एक नई सियासी जमात सुनने में आ रहा है कि बनने जा रही है और उस पर बड़ा काम हो चुका है और मुख्तलिफ सियासी शख्सियात उसमें शामिल होंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोग शामिल होंगे वो PTI से शामिल होंगे। ये भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और ये इस पे काम हो रहा है, क्योंकि PTI इमरान खान की तायात नाइली के बाद PTI जो है वो मेरा ख्याल है ख़त्म हो जाएगी। कल इमरान खान कह रहे थे कि जी हमारी जमात को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपकी जमात को कोई तोड़ नहीं रहा है और ना आपकी जमात को फ़ौज से लड़ाया जा रहा है, बल्कि सही कहा किसी ने कि फ़ौज से तो खुद आप लड़ रहे हैं। फ़ौज से आपने अब अपनी जितनी भी स्टेटमेंट है, जितने आपके लोग हैं जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो तकारीर कर रहे हैं, जो आप सिपहसालार को नाम लेकर जानवर और आपके न्यूट्रल और मीर जाफ़र मीर सादिक कह रहे हैं और फ़ौज को आप सियासत में इन्वॉल्व कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं और इस तरीके से आपके लोग जो हैं वो गालियां बक रहे हैं, तज़ीक कर रहे हैं और फिर इस हद तक आप चले गए हैं कि आपने शोहदा को भी नहीं बख्शा है, तो फिर कौन लड़ा रहा है? क्या आपको अपोजिशन ने कहा था कि आप शोहदा के ख़िलाफ़ पूरी कैंपेन चलाएं? क्या आपको अपोजिशन ने कहा है कि आपके लोग जो हैं वो शोहदा को तज़हीक और तज़लील करें? क्या अपोजिशन ने आपसे कहा था कि जनाब फ़ौज के ख़िलाफ़ आप जानवर और न्यूट्रल और मीर सादिक और मीर जाफ़र कहें? क्या अपोजिशन ने कहा था? क्या ये अपोजिशन ने कहा था कि फ़ौज को आप मलाइन करें? क्या अपोजिशन ने कहा था कि फ़ौज के अवाम के दिलों में फ़ौज के लिए नफ़रत पैदा करें? क्या अपोजिशन ने कहा था? क्या अपोजिशन ने कहा था कि आप धमकियां दें फ़ौज को कि जनाब अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर चढ़ाई कर देंगे? तो क्या ये अपोजिशन ने कहा था? ये तो आपने अपनी खुशी से कहा था और शायद आपको ये ख्याल था कि आप बहुत सही ट्रैक पे हैं और फ़ौज डर जाएगी और डरने के बाद जो है वो आप तुर्की के तैयब एर्दोगान हो जाएंगे और फिर पाकिस्तान की आवाम उस तरह निकलेगी, आपके कारकुन जो हैं वो टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। अभी एक बंदा गिरफ्तार हुआ, एक बंदा, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। हर तरफ से आपके लीडरों की आवाज़ आ रही है, आपके कारकुनों की भी आवाज़ ये आ रही है। तो एक और आपने भी रोना शुरू कर दिया है कि जी हमें लड़वाया जा रहा है। कोई नहीं लड़ा रहा है। सही किसी ने कार्टून बनाया है कि फ़ौज से लड़ने के लिए जो धक्का दिया जा रहा है उसके पीछे भी आप खड़े हैं, मतलब आप ही धक्का दे रहे हैं अपने आप को कि ये लड़ो। और आपका ये ख्याल था कि शायद इस तरह की धमकी देकर और इस तरह की जानवर कहकर और इस तरह का सूरत हाल कह के आप इस अहम तरीन कौमी सलामती के इदारे को अंडर प्रेशर ले लेंगे और फिर आप जो हैं उससे जो चाहेंगे काम कराएंगे। माजी में जिस तरह इन्होंने आपकी मदद की, आप समझते हैं कि इसी तरीके से ये निकल कर आपकी दोबारा मदद करें। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि उन्होंने इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया है उस वक्त जब उनके शोहदा की, पाकिस्तान के अवाम के दिलों को आपने तोड़ा है, पाकिस्तान के अवाम के दिलों को आपने ज़ख्मी किया है। इसी तरीके से उन शोहदा के जो लवायकीन हैं उनके दिलों को ज़ख्मी किया और एक सियाचिन और सरक्रीक पर खड़ा हुआ सिपाही जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है, उससे लेकर GHQ में बैठे हुए जनरल्स, आर्मी चीफ, सबके दिलों को आपने ज़ख्मी किया है। तो फिर आप कहते हैं कि जी हमें लड़ाया जा रहा है। आप कहते हैं तोशा खाना में दूसरों ने भी तोहफे लिए हैं। भैया आपने चोरी की है, दूसरों ने अगर चोरी की है तो पकड़े। आप अपनी चोरी को दूसरे से क्यों मिला रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसा किया है, आर्मी चीफ ने भी तोहफे लिए हैं तो दूसरे वज़ीर आज़म ने लिया। अगर उन्होंने लिए हैं तो उनका आपकी हुकूमत ने क्यों नहीं उसका सद्देबाब किया? और आपका हुआ है तो फिर, और फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं है। फॉरेन फंडिंग केस में मुल्क की आईनी एक इदारे ने आपको चोर, डाकू और इसके अलावा खाइन, ख़यानतदार और इसके अलावा आपको जो है वो करार दिया है झूठा। आपको करार दिया है कि जी सादिक और अमीन नहीं है। एक पाकिस्तान की आईनी जो है वो इदारा है और यही वो जगह है जहाँ पर ये फ़ैसला होना था।
8 साल आपके इस केस को, और आप कहते हैं बड़े आराम से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, कहते हैं कि जी उसमें कुछ नहीं है, ये डोनेशन है। तो ये डोनेशन जिस तरीके से आई है, अभी तो FIA ने वो तमाम पैसे रिकवर कराने हैं जो वहाँ से आए और कहाँ चले गए। अभी तो 4 मुलाजमीन ने बहुत कुछ बताना है, मैनेजर ने बहुत कुछ बताना है, जो ब्लैंक चेक लेता था और पैसे, वो भी मंजर आम पे आ जाएगा। बहरहाल आपका हक़ है, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ आप गए, आपका राइट है, बिल्कुल जाएं आप। लेकिन ये कहना कि इसमें कुछ नहीं है, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 3 तरफ से आपकी तायात नाइली कन्फर्म है। तो उस सूरत हाल में जाहिर है आपकी पार्टी तो वैसे ही ब्रेक हो रही है, लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं आगे जाने का। अब इसमें एक और बात बता दूं कि पंजाब हुकूमत से आपके इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, परवेज़ इलाही वर्सेस इमरान खान, क्योंकि जाहिर है परवेज़ इलाही को जितनी ज़रूरत पंजाब हुकूमत की है उससे कहीं ज़्यादा आपकी ज़रूरत पंजाब हुकूमत है, और वो उसी सूरत में मिल सकती है जब परवेज़ इलाही आपका साथ दें, चाहे 10 सीट ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर पंजाब में आपकी हुकूमत ख़त्म हो गई तो परवेज़ इलाही को इतना नुकसान नहीं है जितना नुकसान आपको पहुँचेगा, और वो तमाम केसेस जो फरागूगी और वो अभी दब गए हैं वो सब उठ के दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। तो आपको अच्छी तरह पता है। तो इस लिहाज से पंजाब हुकूमत और आपके दरमियान भी इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पावर्स हंगर हैं, आप भी वो भी पावर, क्योंकि एक वज़ीर आला ये कैसे सोचेगा कि वो बुज़दार की तरह आपको यस मैन करता रहे। सिर्फ वो परवेज़ इलाही हैं, ज़ाहिर है उन्होंने अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करना है, आगे बढ़ाना है। हो सकता है कई PTI के लोग PMLQ ज्वाइन कर लें बहुत जल्द। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट, और कहा यह जा रहा है कि पंजाब हुकूमत की ज़िंदगी का फ़ैसला चंद दिनों में होने वाला है, चंद हफ्तों में या चंद दिनों में, और सारी तैयारी इसकी हो चुकी है और इसमें कोई शक नहीं है। मैं ख़ुद बताता हूँ आईनी कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि PMLQ के सदर जो हैं वो तो चॉइस शुजात हैं, तो चॉइस शुजात का एक लेटर और ये 10 के 10 लोग जो हैं वो डी सीट हो गए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर कहाँ है पंजाब की हुकूमत? इसके अलावा भी कुछ और काम है जिससे कहा जा रहा है कि पंजाब की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकेगी। तो बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है और ओवरऑल कल की आपका जो खिताब था वो भी बता रहा है कि आपको बड़ी शिकस्त हो गई है, और ये भी कि आपका चीफ जो एग्जीक्यूटिव है वो गिरफ़्तार हो कि उसने बहुत कुछ दे दिया होगा अहम तरीन इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को, और जो कि अब हुकूमत के चीज़ों पास आ चुकी है और हुकूमत इसमें आपको ललकार भी रही है, और 3 तरफ से आपकी तलवार है जो कि यकीनी तायात नाइलिए कोई रोक नहीं सकता है। और इसके अलावा जो फंडिंग हुई थी उसके हवाले से FIA पूरी तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और उसमें बड़ी कामयाबी उनको मिली है। जो हमारी इत्तलात है कि कहाँ कहाँ पैसे गए हैं और किधर से पैसे आए थे, और वो अकाउंट जो ये जाहिर नहीं कर रहे थे वो भी डिग आउट कर लिया गया है, वो पैसा भी डिग आउट कर लिया गया है। अब ये देखना है कि ये पैसे जो रेहाम खान कहती थी कि जी बाथरूम के सामने भर भर के आते थे, क्या नाम है आपके बैग, उनमें जो पैसे होते थे, डॉलर होते थे, पाउंड होते थे, ये वही है या वो भी अलग है और ये भी अलग है। तो बहरहाल इसके साथ साथ अकबर एस बाबर ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो 2013 और 2022 तक जो फंडिंग हुई है उसको भी डिग आउट करने जा रहे हैं, और हुकूमत ने भी चैलेंज किया है कि हम इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ओवरऑल आप चारों तरफ से गिर चुके हैं। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।